रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप कह सकते हो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसे कहते हैं, इसे कहते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखना ये चैप्टर कौन सा है बच्चे, ये चैप्टर आई थिंक ये चैप्टर ये 12 है क्या, एक बार चेक करो तो। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 12 है क्या, चेक करो, चैप्टर 12 है ये। आप लोगों के पास बुक है कि नहीं, सेकंड वॉल्यूम है, सेकंड वॉल्यूम निकालो और एक बार चेक करो। ये चैप्टर आपका बाद में चेक करना छोड़ो। जीओसी दिस इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू कैन शॉर्टली इट कैन बी कॉल्ड एज जीओसी कहते हैं इसको, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक्स हैं, लाइक आईपैक नेमिंग हो गया, उसके अंदर किस तरीके का प्रॉपर्टीज दिखता है, ठीक है, उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, पर्टिकुलरली कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड हो किस तरीके से उसके प्रॉपर्टीज रहते हैं, ठीक है। आइसोमरिज्म के बारे में जानना है, इफेक्ट्स के बारे में जानना है, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। जिस बच्चे का जीओसी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, दिस इज द बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी इज द बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप क्लास 12th में, आपको बता देती हूँ, जब आप क्लास 12th में चलोगे तो आपका जो सेकंड वॉल्यूम है ना, सेकंड वॉल्यूम, एंटायर सेकंड वॉल्यूम इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो जो आप इतने सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, हर एक ग्रुप के बारे में अलग अलग पढ़ोगे, उसका बेसिक्स कहाँ पे छुपा हुआ है, इस चैप्टर में छुपा हुआ है, जीओसी। तो जब ये चैप्टर चलेगा, एक तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास दूंगी, स्टार्टिंग के कुछ पढ़ेंगे जो कि शायद एक दो पॉइंट आपने पहले करा हुआ है, बट दिस क्लास विल बी हाईली इंपॉर्टेंट। तो ये क्लास मिस नहीं करना जीओसी जब चल रहा है क्लास में, तो ठीक है। आपका ये चैप्टर अगर डन हो गया ना, ये चैप्टर अगर डन हो गया तो आप हमेशा यही आपको लगेगा कि हाँ, मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है। आगे कुछ भी चैप्टर पढ़ोगे तो आपको इस चैप्टर का जो भी फंडामेंटल्स है उसे यूज करके पढ़ना पड़ेगा बच्चे। तो दिस चैप्टर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैम मैंने ठीक है, सुना ये डिफिकल्ट होता है मैम समझना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, ये बड़े मजेदार है, बहुत मजेदार है, आप पढ़ोगे तो इसमें आपको इंटरेस्टिंग तो है मैम। हाँ, आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना आपको पता चलेगा। हाँ, बच्चे थोड़ा डरते हैं कि हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, वास्ट है, एक्चुअली ये बहुत वास्ट है, मैकेनिज्म्स है, रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस वगैरह है, बट अगर आप सही समझ के चलते हो तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यस मैम। कन्वर्जन आते हैं इसमें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ, ओके। तो मैं आपको सबसे कुछ कुछ पहले पॉइंट बताऊंगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहता क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहते हैं। सो ऑल आर देयर आई थिंक, बाकी फिर भी एक दो बच्चे एब्सेंट हैं आज। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक का मतलब होता है, जब भी हम ऑर्गेनिक के बारे में सुनते हैं हमें क्या लगता है, अच्छा अच्छा कार्बन मस्ट बी देयर। हाँ चिराग बोलो, यस चिराग, आ चुके हो आप, यस चिराग। मैम वो कह रहे हैं आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, अच्छा एक मिनट, बाकी बच्चों से एक बार पूछ लेते हैं कि आवाज आ रही है कि नहीं। बाकी बच्चे क्लियर है मैम एक आपकी मिनट, आवाज। आ रही है। क्लियर है कि नहीं है आवाज, क्या कोई मैम दिक्कत क्लियर है। मैम, उसका इशू है कोई। क्लियर है। हाँ उसका इशू, अरे चिराग एक काम करो, हो जाता है कई बार, ये बच्चों का ऐसा हो जाता है, मैं फिर भी एक बार ट्राई करती हूँ, और ये काम करना चिराग, तुम दोबारा ज्वाइन कर लो, लीव करके रीज्वाइन कर लो चिराग। मैम आ रही है, आ रही है, अब आ रही है। अभी आ रही है, ओके। यस मैम आ गया। हाँ 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 ठीक, कई बार ऐसा होता है, आपने अभी ज्वाइन करा ना। अच्छा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं मोस्टली कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। तो कार्बन और हाइड्रोजन होना तो तय है, डिसाइडेड है, कार्बन और हाइड्रोजन तो होना ही होना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। साथ में और क्या क्या हो सकते हैं उसका एक आइडिया करते हुए हम सिंपल फिर ऑर्गेनिक कार्बन के जो हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है उसमें चले। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन होता है प्लस हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के इतना एक बहुत बड़ा सा फैमिली है, बहुत लार्जर फैमिली, लार्जेस्ट फैमिली माना जाता है, और केमिकल आप अगर ऑर्गेनिक उसमें लेके चलो तो इसको, तो कार्बन हाइड्रोजन को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं, राइट, दिस इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। इस पूरे फैमिली को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, बट ये एनफ नहीं होता है, ये तो छोटा सा फैमिली है, इसके साथ और कौन कौन जुड़ सकते हैं एलिमेंट्स। ऑक्सीजन जुड़ सकता है, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा इसमें।
ऑक्सीजन जुड़ सकता है, कार्बन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंपाउंड बना सकते हैं, और क्या हो सकता है, नाइट्रोजन जुड़ सकता है। नाइट्रोजन जुड़ सकता है जिसे आप अमाइंस ग्रुप कहते हो, तो वो एक बहुत बड़ा सा फैमिली हो सकता है। और कौन जुड़ सकता है, सल्फर भी जुड़ता है। और कौन जुड़ता है, फास्फोरस भी जुड़ता है। और कौन जुड़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो हेलोजन जुड़ता है, हेलोजन। हेलोजन में बेसिकली हम इसको फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये पूरे जो हैं ये सारे जुड़ते हैं, जिसे आप हलाइड्स कहते हो। तो ये जो आप देख रहे हो ना, कुछ कुछ एलिमेंट्स है वो जुड़ते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या बनता है, उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ बनते हैं जब क्या आपका अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो कब बनता है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है, तो ये पूरा आपको क्लास 12 में प्रॉपर एक सेक्शन बनाया गया है। अल्कोहल का अलग सेक्शन है, एल्डिहाइड का अलग सेक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सेक्शन है, तो ये सारे पढ़ोगे क्लास 12 में चल के। ठीक है, नाइट्रोजन जब जुड़ता है तो क्या बनता है, अमाइंस बनता है, अमाइड्स बनता है, अमाइंस और अमाइड्स बनता है। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर जुड़ते हैं तो अमाइड्स बनता है। तो ये पूरा सेक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर एक चैप्टर है पूरा क्लास 12 में। सल्फर का काफी कम पढ़ना पड़ता है, ज्यादा कंपाउंड हम नहीं पढ़ते हैं, बेसिकली बहुत कम उसके बारे में होता है। ठीक है, फास्फोरस का भी काफी कम है आपके सिलेबस में, ज्यादातर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्लास 12 में पढ़ोगे आप। कौन कौन से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, के बारे में क्लास 12 में पढ़ोगे, प्रॉपर इसका सेक्शन बनाया हुआ है। तो ये पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, बट अभी आपको क्लास 11th में क्या है, आपको खाली कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड पढ़ने हैं, जिसके अंदर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, ये सब चीजों के बारे में पढ़ना है। प्रॉपर ग्रुप का इंट्रोडक्शन, अभी फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन अभी होगा नहीं आपका। ये कब होगा, ये क्लास 12 में। दीज आर नोन एज फंक्शनल। जब ये जुड़ते हैं तो अपना अपना ग्रुप बनाते हैं, दे आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली, इसका इस सारा अगर आप मिला दोगे बहुत बड़ा सा फैमिली बन जाता है। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि आपको क्लास 11th में इसके बारे में पर्टिकुलरली नहीं पढ़ना है, ये सब 12th का सिलेबस है। आपको पढ़ना है ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, नोन एज हाइड्रोकार्बन, के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि कार्बन ने इतना बड़ा फैमिली क्यों बनाया, बाकी एलिमेंट तो नहीं बनाते हैं। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात चलती है तो वी थिंक अबाउट कार्बन, हमें कार्बन के बारे में सबसे पहले लगता है कार्बन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपको भी लगता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन होगा, तो क्यों ऐसा हुआ और किस तरीके से कंपाउंड बनाता है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, कार्बन के प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे पहले आज आपको बताऊंगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स क्या है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम चलते हैं कि आपको पता है कार्बन का वैलेंसी क्या है, वैलेंसी 4 आपको पता है टेट्रावैलेंट है कार्बन, टेट्रावैलेंट है कार्बन। कार्बन इज टेट्रावैलेंट एंड कार्बन जो होता है वो कैटनेशन को भी शो करता है, वो कैटनेशन को दिखाता है। खुद के साथ सिंगल बॉन्ड बना के आपको ग्राफाइट है, डायमंड है, काफी सारे बनाता है। उसका एलोट्रोप्स है जिसे आप कार्बन बनाता है। साथ में वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट जो यहाँ पे काम आता है, दैट इज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो यही पे चलेगा आपका कि टेट्रावैलेंसी, थोड़ा यही तक पढ़ा देती हूँ, बाकी तो आपने ये थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग में करा हुआ है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में आपका ये डन, क्वेश्चन डन है। तो मैं यहाँ पे चलती हूँ टेट्रावैलेंसी। वैलेंसी एंड मैं आपको लेके चलती हूँ थोड़ा सा, वैलेंसी एंड हम चलेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। अच्छा, वैलेंसी एंड हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में बेसिकली जब कार्बन की टेट्रावैलेंट, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, इसका जो मैं आपको कहूँ कार्बन का के बारे में अगर कहूँ तो कार्बन इज टेट्रावैलेंट, राइट इट डाउन, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, मतलब इसको 4 बॉन्ड बनाने हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 अलग अलग एलिमेंट के साथ जुड़ के अपना बॉन्ड बना सकता है, इसका वैलेंसी 4 है, टेट्रावैलेंट है ये।
इट शोज कौन कौन सा हाइब्रिडेशन दिखाता है? इट शोज sp sp2 and sp3 hybridization. केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ा हुआ है, तो जिन बच्चों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है उनको आइडिया है हाइब्रिडेशन क्या होता है। जिन बच्चों ने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है तो उनको बहुत डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, जब उनको पढ़ाऊंगी फिर हाइब्रिडेशन क्या है बताऊंगी। अभी आपको बस कुछ कुछ चीजें जो है उसे लर्न करने हैं, ठीक है। कार्बन इज टेट्रावेलेंट नेचर, इट शोज sp sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये sp3 ये d sp3d sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों शो नहीं करता है? अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखोगे? सुबह बताया था क्लास में, ये इतने ही हाइब्रिडेशन को शो करता है, डी वाला कोई भी हाइब्रिडेशन ये क्यों शो नहीं करता है कार्बन? 4 ही मैम वो बना सकते हैं ना वो। नहीं, 4 बॉन्ड तो बना सकता है वो अलग बात है। बेसिकली हम इसको इस तरीके से लेते हैं कि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। अगर आपको पर्टिकुलरली कीवर्ड के साथ उसको लिखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखोगे? कार्बन में डी ऑर्बिटल का एब्सेंस है, डी ऑर्बिटल नहीं है कार्बन में। कार्बन बिलोंग टू सेकंड पीरियड एलिमेंट, कार्बन इज अ सेकंड पीरियड एलिमेंट, तो इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। तो ये क्या करता है आपको पता है? हाइब्रिडाइजेशन बहुत सारे होते हैं, sp होते हैं, sp2 होते हैं, sp3 होते हैं, sp3d होते हैं, sp3d2 होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। ये sp ये s सबशेल है इसके पास और p सबशेल इसके पास d सबशेल नहीं है। एंड दैट्स व्हाई कि कभी भी डी वाला कोई भी हाइब्रिडेशन को ये शो नहीं करता, ये सब नहीं दिखाता है, खाली 3 हाइब्रिडेशन को शो करता है। डी इसमें आएगा ही नहीं। क्वेश्चन अगर दे दिया तो क्या लिखोगे? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब हम चलते हैं कि कार्बन, ठीक है, वैलेंसी इसके टेट्रावेलेंट है, ये हाइब्रिडेशन भी शो करता है। थोड़ा सा आपको रिकॉल कराती हूँ क्योंकि आज बच्चे हो, तो थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि किस तरीके से कंपाउंड बनता है और हाइब्रिडेशन कैसे। आई थिंक कि आप पहले पढ़ चुके हो, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लो। ये मैं इसको यहाँ पर रखा। कैसे पहचानेंगे कि कार्बन? देखो मैं आपको बताऊंगी, कार्बन कहीं पे भी कंपाउंड बनाता है, कहीं पे भी। आपको एक चीज का ध्यान रहे, कार्बन टेट्रावेलेंट, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है। इट में भी सिंगल, उसमें डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं, टोटल बॉन्ड 4 दिखनी चाहिए क्योंकि वो टेट्रावेलेंट, टेट्रा मींस 4, टेट्रा मींस 4, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड ऐसे बना सकता है, इजंट इट? 4 बॉन्ड, यस मैम। ये भी 4 बॉन्ड है ना? अच्छा, ये भी तो 4 ही बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड है, चेक कर लो एक बार। 4 बॉन्ड बनाना है, ये भी 1 2 3 और 4, 4 बॉन्ड का कंसेप्ट कभी भी ये मत सोचना कि हाँ चलो इजी है हम कर लेते हैं। 4 बॉन्ड को दिमाग में स्टोर करके रखना, स्ट्रक्चर बनाते हुए बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये भी 4 बॉन्ड है। और क्या क्या ऑप्शन में बताया था? ये भी तो 4 बॉन्ड है ना? यस ये भी 4 बॉन्ड नहीं है? ध्यान से देखो, 1 2 3 और 4, 4 बॉन्ड आपको, 4 लाइन आपको चारों तरफ, 4 इस तरीके का 4 आपको लाइन दिखनी चाहिए। 1 लाइन मीन्स 1 बॉन्ड, 1 लाइन मीन्स 1 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड के लिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 और 4 बॉन्ड यहाँ पे हो चुके हैं। रिया प्रेजेंट है? रिया यस मैम। प्रेजेंट हो? हाँ ठीक है। अभी बिल्कुल ध्यान से देखना सारे बच्चे इसको, जहाँ पे डाउट हो मुझे पूछ लेना। कार्बन की टेट्रावेलेंसी 4 है। अगर आपको पूछा जाएगा कि क्या ये स्ट्रक्चर टेट्रावेलेंसी को शो करता है, क्या ये अभी जो मैंने आपको ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया है, ये कार्बन की टेट्रावेलेंसी को शो करता है? यस मैम। क्या हुआ चिराग बेटे? हाँ, चिराग कुछ क्या क्या लिखा बेटे? कुछ डाउट है? मैम उसको शायद आवाज आ गई तो वो कह रहे हैं कि थैंक्स, किसी को बोल रहे हैं मतलब। हाँ नहीं बोलेगा अभी। चिराग बताओ बेटा क्या हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं चिराग? कोई बात नहीं, अगर समझ में आया तो हम दोबारा समझाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बट एक बार मैं पता तो कर लूं।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है चिराग? या नेटवर्क इशू है क्या? नेटवर्क इशू है? हाँ, उसके साइड से मैम कुछ आ शायद नहीं उसका रहा है। नेटवर्क इशू है। हाँ हाँ हाँ, मैम वो बोल रहा है आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है। चिराग एक काम मैम करो, वो एक पहले काम बोलता, मैम वो पहले बोलता। हाँ, एक काम करो, अगर दिक्कत है एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो चिराग, दोबारा ज्वाइन कर लो। मैम बोल दिया सर, बोल दिया हम्म, सर मैम मैंने। ठीक, ओके ओके, ठीक है। तो ये टेट्रावैलेंसी यहाँ पे दिखा रही है, ये टेट्रावैलेंसी यहाँ पे दिखा रही है, यहाँ पे भी टेट्रावैलेंट है। एक, एक, दो, तीन और चार हो गया। तो चारों केस बन सकते हैं, और एक केस भी बन सकता है, आपको बताया था मैंने। और कौन सा केस यस बनता मैम, है? 2-2 वाला, इसमें भी 2-2 वाला बन सकता टेट्रावैलेंट है होगा, इसमें। ये भी टेट्रावैलेंट है। यहाँ पे दो हाँ और है। यहाँ पे दो दिखा सकता है। आपको पता है कि बेसिकली जो हमारे बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या क्या हो सकता है? सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एक चिराग क्लियर है अभी? तुम्हारी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही है चिराग, मैसेज कर दो। कोई दिक्कत अगर है तो मुझे यहाँ पे मैसेज कर देना, ठीक है? मैं पढ़ लूंगी। अच्छा, बाकी जो है, ठीक है, तो बॉन्ड क्या क्या डबल होगा, सिंगल होगा, ट्रिपल होगा। तो यहाँ पे चार सिंगल दिख रहा है मुझे, टोटल मिला दूंगी तो चार बॉन्ड दिख रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। यहाँ पे दो सिंगल दिख रहा है मुझे और एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, बट स्टिल अगर मैं काउंट करूंगी तो चार है ना, एक, दो, तीन और चार, यस ठीक मैम, है। 4 है। यहाँ पे भी मुझे एक सिंगल और एक ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, बट टोटल काउंट करके तो चार है, एक, दो, तीन, और है चार। मैम। यहाँ पे एक डबल और एक डबल, दो डबल दिख रहे हैं, और जब काउंट कर लूंगी तो चार बॉन्ड बन रहे हैं, एक, दो, तीन और चार। तो जब आप कोई भी कंपाउंड लिखते हो कुछ भी, तो ध्यान रहे कार्बन की वैलेंसी पक्का चेक कर ले। कई बार गलत भी होता है, उसे आप सही करके भी लिख सकते हो, कई बार ऐसे भी दे सकते हैं आपको। नेटवर्क इशू हो रहा है, ऐसा क्यों बच्चे? आपका भी नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? एक मिनट, नो मैम। नो मैम। नहीं हो रहा है ना? हम्म, अभी आया था क्या? फिजिक्स क्लास में आया था अभी? है चिराग? अभी था क्या? हम्म, आया था अभी चिराग? फिजिक्स क्लास में था क्या? मैं वही पूछ रही हूँ आपको बच्चे। नहीं था मैम शायद। नहीं था ना? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये और एक बार भी क्लास में आया था, तो उसको काफी ज्यादा नेटवर्क इशू थे, बहुत ज्यादा, मतलब वो आ ही नहीं पाया था। तो क्या समझ में नहीं आ रहा चक्कर क्या है इसका ना, कि कई बार हो जाता है बच्चों का ना नेटवर्क इशू हो जाता है, बट इसका कंटिन्यूअसली हो रहा है। एनीवे एनीवे, ओहो, ठीक है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे रुको, आप, मैं उसको बोल दूं कि ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है उसको अभी। चलो ठीक, ठीक है, ओके। अच्छा, तो दिस इज डन, ये आप पहले भी कर चुके हो। अब आपको मैं ये बता दूं कि इसके साथ हाइब्रिडेशन कैसे जुड़ा हुआ है। इसको कौन से हाइब्रिडेशन कहते हैं कार्बन का? कुछ हाइब्रिडेशन इज दिस? अगर चार सिंगल दिखते हैं तो हाइब्रिडेशन क्या बनता है? sp3। sp3 बनता है sp3 मैम। हाइब्रिडेशन, ठीक है।
इसको क्या कहते हैं, कौन सा हाइब्रिडेशन है ये? sp2 sp2 ये कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp 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 तो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। एक रहेगा कार्बन और 3 सिंगल रहेगा, ये sp हो जाएगा। और ये कौन सा sp होता हाइब्रिडेशन है? ये sp है। आपको ये कैलकुलेशन भी बताया जाता है, बीएससीपीआर से आप इसको निकाल सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। अच्छा अब हम चलते हैं अच्छा साथ में सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड आपको आता है निकालना, जितने बच्चों सबको पूछ रही हूँ मैं। सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन आता है बच्चे। yes यू ma'am नो अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड Yes, पाई ma'am. बॉन्ड किस तरीके से निकालते हैं? अच्छा ठीक है, 2-3 फटाफट करते हैं। बिकॉज क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि ये इसी चैप्टर में पूछे जाते हैं, जीओसी में आता है ये कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी आता है और केमिकल बॉन्डिंग में भी दे सकते हैं। साथ में हाइब्रिडेशन के बारे में आपको पूछ सकते हैं कि हाइब्रिडेशन किस तरीके से है, क्या है, कैसा है, आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सीधे चलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड लेंथ एंथैल्पी, बॉन्ड स्टेबिलिटी ऑफ हाइब्रिडेशन में चलेंगे सीधे। ठीक है, अच्छा 2-3 कंपाउंड फटाफट मुझे आप करना, क्योंकि आज बच्चे प्रेजेंट हो, काफी बच्चे कम रहते हो, तो थोड़ा सारे एफर्ट डालना अपना, जो भी कैलकुलेशन है फटाफट से करना। सो प्लीज मैं आपको इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर दे रही हूँ। So please you can calculate here. ठीक है, आपको मैं कैलकुलेट, आपका ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ही में सारा आपका आ जाएगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन बन रहा है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। क्या है इसका मुझे बताना, यहाँ पे हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन बताते चलो। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन, जो भी बच्चे पे प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो रही है अभी, तो अभी ये मुझे बोल देना कि मैम आप दोबारा समझा। ठीक है, चुप रहोगे तो फिर आगे बढ़ जाओगे तो फिर दिक्कत बाद में आ जाएगी। और मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले आ चुके हैं और ये कर चुके हैं, तो जो नहीं आ पाए थे उस टाइम उनके लिए मैं करवा रही हूँ, जो वहाँ पे एब्सेंट थे। किसको भी ऐसा नहीं सोचना है कि बिल्कुल मुझे पूछना है मैम ये समझ में, या फिर मुझे आप ये दोबारा समझा दो। पूरा आपको मैं बोल रही हूँ कि आप पूछो मुझे, डाउट नहीं पूछोगे तो एटलीस्ट मुझे भी नहीं, कई बार ऐसा होता है मुझे पता नहीं चलता कि किसका डाउट चल रहा है। सो प्लीज मुझे हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ और टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड भी बताते चलो। टोटल सिग्मा कितने हैं, पाई कितने हैं, और हाइब्रिडेशन हर एक कार्बन का क्या बन रहा है। आपको मैंने कंसेप्ट यहाँ पे दे दिए हैं। 4 सिंगल है मैम मुझे sp3। हाँ बेटे बोलो। मैम मुझे क्लियर नहीं आता है मैम, मेरी ठीक तबीयत है, खराब चल रही थी उस टाइम। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, अब इसको करते हैं थोड़ा सा, आपको स्ट्रॉन्ग वाला मैंने दिया है ये, धीरे धीरे करके हम छोटे छोटे कंपाउंड भी कर सकते हैं, बट ये एक बार कर लेते हैं। ठीक है, इसको करने के बाद फिर आपको पूरा पता चल जाएगा। अभी क्लियर कराती हूँ, उसको समझाती हूँ शुभम। यस मैम। ठीक है, आप एक बार ट्राई करो, बाकी बच्चे एक बार ट्राई करेंगे, फिर मैं इसको इसका एक्सपैंडेड फॉर्म में जाके आपको बताऊंगी कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये कंडेंस्ड फॉर्म है, व्हाट इज दिस, दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्म। फटाफट कैलकुलेट करो। 4 सिंगल है, 2 सिंगल 1 डबल है, तो sp2 बिल्कुल कैलकुलेट आप देख लेना कार्बन का क्या बन रहा है, उसके लिए आपको थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म को पता होना चाहिए। डन मैम हाँ बेटा बोलो, यस डन, एवरीवन डन। yes मैम अच्छा Yes, ma'am. एक सेकंड यहाँ पे अभिषेक अंशुल को नहीं पूछूंगी मैं, कुसुम को आता है, ललित, मल्हार, महत्व, नित्या, पंकज को आता है, रिया, शर्मिष्ठा, शिवानी, शुभम एंड वैशाली, वैशाली को भी आता है, कर लेगी वो, शर्मिष्ठा। मुझे नित्या बताइए, अगर नित्या प्रेजेंट है तो नित्या मुझे आप
बताओ, क्योंकि आप बीच में क्लास मिस कर रहे थे, तो मुझे ये देखना है कि आपको कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। पहले से बता दो नित्या, कंसेप्ट क्लियर है? नो मैम, उतना क्लियर नहीं है, ये मेरी मिस हो गई थी क्लास। तुम्हारी काफी क्लास मिस हो गए हैं नित्या, तो तुम ये आंसर दे पाओगे या प्रॉब्लम है? बताओ, मैं बाकी बच्चों पे जाऊंगी फिर मैम प्रॉब्लम देखना। है। प्रॉब्लम है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मुझे थोड़ा क्लियर कट बता देना, मैं अभी सॉल्व जब कराऊंगी ना नित्या, एक बार उसे देख लेना, प्रॉपर सॉल्व कराऊंगी, देख लेना इसे, ठीक है? ध्यान से ओके। देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, मैं अभी चलूंगी मल्हार। मल्हार मल्हार कंसेप्ट क्लियर है मल्हार? आप हर एक का हाइब्रिडेशन क्लियरली बता पाओगे? सिग्मा पाई बॉन्ड बता पाओगे कि नहीं? यस मल्हार? अच्छा, तुम्हें भी आंसर नहीं पता है, जबकि मैं सही बताऊं तो ये कंसेप्ट पहले हो चुका है कि नहीं बच्चे क्लास में? बाकी बच्चे बताओ। यस मैम, हो चुका है। ये क्लास में ये सब हो चुका है, केमिकल बॉन्डिंग में ये सब कुछ करा दिया था, सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेशन करना सिखा दिया था, और बाकी कैसे हम हाइब्रिडेशन चेक करते, प्रॉपर इसकी क्लास चली थी पूरी। बट कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी जिन बच्चों को नहीं आता है। तो मल्हार को मुझे प्रॉपर देखना, गाइड करना पड़ेगा अभी, और नित्या को बताना है। शुभम का भी डाउट चल रहा है, वो बोल रहा है कि शुभम का भी डाउट चल रहा है। रिया से एक बार पूछ लेते हैं। रिया बेटा, आप मुझे हाइब्रिडेशन बता पाओगे? आपको बता दिया था मैंने, कॉन्सेप्ट बता दी थी, कैसे लेते, किस तरीके से लेते हैं। यस मैम, मेरे को थोड़ा थोड़ा आता है, सिग्मा निकालना भी आता है, पाई निकालना भी आता है, और अच्छा ठीक, बहुत अच्छा। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ये भी आता है, बट मैं थोड़ा डाउट में हूँ कि मैं सही बताऊंगी कि गलत। वैसे मेरे को आता है। अच्छा ठीक, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तो ठीक है रिया, अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास। रिया, अभी मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, अभी आ रही हूँ। बाकी अंशुल, अंशुल बेटा, मैम मेरे को आता है, बस OH में थोड़ा डाउट है मेरे को। OHC OH जो आता है ना, उसमें डाउट है थोड़ा। वैसे ये आता है। वाले, यस मैम। अच्छा ठीक है। अंशुल तो कर लेगा, मुझे लग रहा है अंशुल कर लेगा। बाकी पर्सनल आपसे तो मैं मिल नहीं पा रही हूँ ना बच्चे, जो भी है ऑनलाइन हो रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। नाउ 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 शिवानी को एक बार पूछ लेते हैं। शिवानी प्रेजेंट है? शिवानी बेटे, मैम मेरे को खाली पाई बॉन्ड में वो है कंफ्यूजन, इसमें निकालने में। पाई बॉन्ड निकालने में प्रॉब्लम आता है? अच्छा ठीक है, तो काफी बच्चे हैं जिनको यहाँ पे डाउट चल रहा है, और ये सारे बच्चे मेरे ख्याल से नॉर्मल क्लास में ये एब्सेंट थे। अच्छा ठीक है, और बाकी सबसे बात हो गई है मेरी। बाकी एक महत्व को पूछ लेते हैं, क्योंकि महत्व का तो सिलेबस है। महत्व बच्चा, महत्व बेटे मुझे बताओ, ये आप कर सकते हो, सिग्मा पाई निकाल सकते हो, हाइब्रिडेशन में दिक्कत है या बोल दोगे? मैम प्रॉब्लम है थोड़ी। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो काफी बच्चे यहाँ पे अभी हैं जो कि उस टाइम क्लास मिस कर रहे थे शायद, और इसलिए उनको दिक्कत है। बाकी अभी मैं कुसुम को बोलूंगी तो शायद I was also, हाँ हाँ, ये I was also absent on that day. हाँ शिवानी ना, कुसुम। कुसुम तुम्हारा प्रॉब्लम है ये तुम एब्सेंट थी क्या? Yes मैम, I was absent. ओहो, कुसुम भी एब्सेंट थी, काफी बच्चे एब्सेंट थे। तो यहाँ पे शर्मिष्ठा, सायंतन, अभिषेक, ललित, पंकज, ये सब शायद, मुझे वैशाली, ये सानिया, ये सब प्रेजेंट थे मुझे लग रहा है। शुभम भी प्रेजेंट था, बट वो उतना अच्छे से कर नहीं पाया है इसको, ठीक है, ओके। अच्छा एनीवे, मैं आपको बता देती हूँ, तो फिर मैं इतना डिफिकल्ट करा के तो फिर भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। चलो, सिग्मा पाई बॉन्ड बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले हाइब्रिडेशन में चलते हैं। ध्यान से देखना अभी जो मैं बढ़ा रही हूँ, और बिल्कुल लीव नहीं करना है क्लास को। अभी क्या कराया जाता है ऐसे केस में, क्या कराया जाता है, ये आपका कंसेप्ट है। 4 सिंगल दिखेगा sp3, 2 सिंगल 1 डबल दिखेगा।